हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट के 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। टोटल टॉप 30 क्वेश्चन आपको इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में कराए जाएंगे, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ये आपके बोर्ड के कुछ पूछे हुए भी क्वेश्चंस हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने इसके पहले वाले 5 वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उसे जाकर एक बार सीन करें। निश्चित रूप से वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो भी दिया हुआ है यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि if sin theta equal to a by b, then so that sec theta plus tan theta equal to root over, that is root over b plus a upon में b minus a, this is root। तो गिवन था sin theta equal to a by b, ठीक है। अब हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है, क्या होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है रेशियो, ठीक है। तो देखो p बाई एच का मतलब होता है साइन थीटा, b बाई एच का मतलब होता है कॉस थीटा और p बाई b का मतलब होता है टेन थीटा, t फॉर टेन। एंड जस्ट इसका अपोजिट, दिस इज साइन। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, दिस इज कॉट, ठीक है। ये आप नोट में आपको पता होना चाहिए कि रेशियो को किसे क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर a बाई बी आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसके थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। देखो दो साइड जो दिया था ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन। ये दिस इज कोसेक, सेक एंड कॉट, दिस इज कोसेक, कोसेक, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, तो बोलोगे सर 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री के फ्रंट वाला साइड हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया हुआ है a, तो यहाँ क्या लिख देंगे a। बेस की वैल्यू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दिया हुआ है स्मॉल b, तो हाइपोटेनियस को रिप्लेस कर देंगे किससे हम लोग, स्मॉल b से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका बेस, ठीक है। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इस थ्योरम को यहाँ लिखते हैं, थ्योरम, THEOREM। थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको पता थी, क्वेश्चन ने दे दिया, कितना दिया था स्मॉल b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी पता था, कितना दिया है स्मॉल a का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो b स्क्वायर यहीं पर है LHS में ही, a स्क्वायर जब LHS में आएगा RHS से, तो यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर हटेगा तो इस पर लगेगा स्क्वायर रूट, क्या लगेगा स्क्वायर रूट, यानी b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, दिस इज कैपिटल B। तो कैपिटल B की वैल्यू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या लगता है स्क्वायर रूट लगता है। अब देखो बेस भी फाइंड हो गया, हाइपोटेनियस भी फाइंड हो गया, परपेंडिकुलर दिया ही था और ये हाइपोटेनियस भी दिया था, बेस फाइंड हो गया। अब हमसे जो भी पूछा है उसको हम लोग इसके बाद यहाँ स्टेप है, ठीक है। तो देखिए LHS के इसके पार्ट को लेकर चलेंगे, फिर RHS अपने आप आएगा। LHS में हमें क्या प्रूफ करना है, सॉरी LHS लेकर चलेंगे, फिर LHS में दिया क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गिवन है। RHS लाना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिस इज हाइपोटेनियस, वेयर इज हाइपोटेनियस, दिस इज, तो ये b हो गया। कैपिटल B फॉर बेस, ये अभी हम लोग फाइंड आउट किए। ये क्या आया रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था, क्या है a, तो यहाँ लिखेंगे a। और कैपिटल B का वैल्यू भी तो यही होगा, b फॉर बेस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बताया हूँ या आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो समझिए
फ्रैक्शन का एडिशन सबको आता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड करके लिखते हैं, ऐड होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस ए। अब डिनोमिनेटर को कितनी बार लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे, मतलब दोनों सेम है तो इसे केवल एक बार लिख दीजिए, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमें फाइंड हुआ, ठीक है, लेकिन ये तो हमें प्रूव नहीं करना था। प्रूफ क्या करना है? रूट ओवर बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए। तो देखो इससे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे। इसके बाद वाला स्टेप है b प्लस ए। देखो नोट में पहले यहाँ समझिए, ये नोट में सारा कुछ बताया जा रहा है। नोट में हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट नोट था, ये सेकंड, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। एक और नोट समझना है, वो नोट क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि अगर रूट ओवर लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इसी रूट में लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, पूरा रूट में, तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? दो बार रूट करके, एक बार एक रूट में a प्लस बी इंटू में दूसरे रूट में a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इसको लिखेंगे। कैसे? देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे b प्लस ए, ठीक है, और इसी में दूसरे रूट में लिखेंगे b माइनस ए। कैसे ये लिखा गया? यूजिंग दिस। जैसे ये पूरा तुम्हारा था तो इसको लिखते हैं b प्लस ए बी माइनस ए, लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसको अगर नहीं समझ आया तो देखो, इसको मैं फिर से पूरा स्टेप बता रहा हूँ। पहले इसे लिखेंगे हम लोग क्या? एक ब्रैकेट में b प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस, ये लिख दिया गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद का नीचे स्टेप है, इसके बाद का ये, तो अब लिखेंगे b प्लस ए अपॉन में एक रूट में एक बार लिखेंगे b प्लस ए, फिर दूसरे रूट में लिखेंगे b माइनस ए, ये लिख दिया गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इसको रेशनलाइज करेंगे। आप लोग क्लास 10th में है तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे रेशनलाइज क्या होता है, 9th में ही सिखा दिया जाता है रेशनलाइज। तो देखिए डिनोमिनेटर हमको प्रूफ में क्या नीचे लाना, b माइनस ए। तो बोलोगे सर b माइनस कैसे आएगा? अगर b प्लस ए को किसी तरीके से हटा दीजिए तो डिनोमिनेटर b माइनस ए आ जाएगा। तो b प्लस ए को नीचे से इसको यहाँ से डिलीट करना है, तो अभी कैसे डिलीट होगा? तो देखो समझो, ऊपर तो b प्लस ए है, इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दो। पहले लिखो रूट ओवर b माइनस ए, ठीक है, ये लिखा गया रूट ओवर b माइनस ए। अब इसको फिर लिखो यहाँ पर रूट ओवर b प्लस ए। बोलोगे सर इधर उधर क्यों कर दिए? देखो इनटू में अगर मैं बोलूँ कि 2 इंटू 4 लिखो तो भी 8 आएगा, या 4 इंटू 2 लिखो तो भी 8 आएगा। तो इंटू में इधर उधर लिखने से कोई फर्क हमारे आंसर में नहीं पड़ता है। अब हमें b प्लस ए को यहाँ से पूरी तरीके से डिलीट करना है, यहाँ से इसको हटाना है। तो किस तरीके से करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। इसी टर्म से रूट ओवर b प्लस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, क्यों कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारे आंसर में, ठीक है। इस स्टेप में अब क्या करने वाले हम लोग? अब हम लोग करने वाले हैं, ऊपर तो लिख दो b प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे रूट ओवर, दिस इज रूट ओवर b प्लस ए, और अपॉन में क्या लिखने वाले हम लोग? अपॉन में लिखेंगे ये दिस इज b माइनस ए रूट ओवर b माइनस ए। अब देखो यहाँ एक और नोट समझो तुम लोग, आप लोग समझिए एक और नोट क्या बताया जा रहा है कि अगर रूट ओवर लिखा हुआ है 3 फिर लिखा हुआ है रूट ओवर 3, मतलब सेम नंबर हो और रूट लगा हो दोनों पर, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल क्या आता है? 3। सिमिलरली इस स्टेप को यहाँ फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए b प्लस है, यहाँ पर b प्लस है, दोनों पर लगा है रूट, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल क्या लिखने वाले हम लोग? लिखेंगे b प्लस ए। समझ आया? क्योंकि दोनों पर रूट लगा था और दोनों की वैल्यू सेम थी तो मल्टीप्लाई किया गया तो b प्लस ए केवल आया। आप देखो ऊपर भी b प्लस है, नीचे भी, ये इनटू में होता है, दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बोलो अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, बस इसको जो बचा इसे आप यहाँ लिख दीजिए, रूट ओवर b प्लस ए अपॉन में रूट ओवर b माइनस ए। क्लियर हुआ? लेकिन बोलोगे सही तो पूरे पर रूट लगाया, तो कोई बात नहीं, आप इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एक आइडेंटिटी लगेगा। अगर सपोज करो कि मैं बोलूँ कि रूट ओवर लिखा हुआ है 4 या रूट ओवर लिखा हुआ है 5,
दोनों पर न्यूमरेटर में भी लगाया रूट और डिनोमिनेटर में भी लगाया रूट, तो इसको होल करके हम लोग लिख सकते हैं पूरे रूट में 4/5। सिमिलरली यहाँ भी अब हम लोग इस पूरे को रूट में लिख सकते हैं b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था? बोलोगे यस सर यही प्रूफ करना था। तो क्या आया आपका RHS आ गया, यानी LHS लेकर चले थे और RHS हम लोग फाइंड आउट करिए। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिए हैं। अब हम लोग इसके 7th क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 कि इन अ ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशियो AC दैट इज 2 और कॉल्ड रेशियो AB रेशियो AC की वैल्यू दिया हुआ 1/√2। फाइंड करना है आपको वैल्यू 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे, कंसीडर in a right angle triangle this is right angle triangle, in a right angle triangle कंसीडर किया गया। सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल बी पर आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल बी पर 90 डिग्री है, दिस इज सी, एंगल बी पर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी इज टू ए सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2। अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में रेशियो की वैल्यू दे, ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है हम लोग ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली ए बी का लेंथ क्या होगा, ए सी का लेंथ क्या होगा, ये हमेशा आपका रेशियो में वैल्यू होता है। तो इसे हम लोग सपोज करते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 1 है तो इसको हम लोग सपोज करेंगे x एंड ए सी इक्वल टू √2 है तो इसे लिखेंगे √2x, ठीक है। ये x में सपोज करके चलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वह रेशियो में दिया हुआ है। तो ए बी का वैल्यू x हो गया, तो ए बी का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इक्वल टू x, यहाँ लिख दिया गया x, ठीक है। और ए सी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है √2x, तो ए सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग √2x, ठीक है। अब ये ए बी सी ही क्यों लिखा गया, कैसे पता चला b यहाँ बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि b इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया b इक्वल टू 90 डिग्री और अदर वन इज a एंड c, ये लिख दिया गया। अब देखो हमको वैल्यू फाइंड करना है 2 tan A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो इसके लिए हमको बेस भी चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए AC की तो वैल्यू पता हो गई √2x, अब हमको लाना है किसका वैल्यू, बेस का। तो बेस का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू क्या होता है, इसको बोला गया हाइपोटेनियस, तो इसके जगह लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x का स्क्वायर। बेस तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, बेस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो √2x का स्क्वायर, इसका मतलब पहले यहाँ समझिए नोट में, दिस इज नोट में पता होना चाहिए सब बच्चों को कि √2 का स्क्वायर क्या होता है। तो बोलोगे सर इसका मतलब होता है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करिए 2 बार। अब ये भी आप लोग समझिए कि √2 का मल्टीप्लाई जब √2 से करते हैं, दोनों जगह नंबर सेम हो और रूट लगा हो, तो बस इसको हम लोग 2 लिखते हैं, रूट इसके ऊपर से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अभी होता क्यों है, इसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि सेम नंबर है और रूट लगा हो, मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 आएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाना कि सर √2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, x के पावर 2 है तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का x स्क्वायर RHS से LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, बराबर में क्या आ गया, कैपिटल B का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो दिस इज 1, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, तो 1x स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, कैपिटल
बी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, बीच में लगा है इक्वल टू, तो पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b बराबर b की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेस फॉर x, ठीक है। अब आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, यहाँ लिखते हैं हम लोग को फाइंड करना है किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो देखो देयरफॉर सिंस वी हैव टू फाइंड आउट 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 10a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर हम लोग को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेट तुरंत नहीं लिखना है, पहले देखेंगे किस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो 40 रेशियो एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। क्लियर है, तो लिखेंगे 2 10a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फिर नीचे लिखेंगे 1 प्लस 10a बराबर फिर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ भी लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बिकॉज दोनों का एंगल सेम था। अब वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ आप लोग वैल्यू रखेंगे। तो देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, 2 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो ए के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो क्या दिया है, बोलोगे सर x लिख दीजिए, लिख दिया। फिर बोलेंगे बताओ बेस क्या होगा, तो बेस बोलोगे ए बी होगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा हाइपोटेनियस, तो ये ए बी बेस हो गया, बेस भी क्या दिया है x, ठीक है। अब अपॉन में लिखेंगे अपॉन में क्या है 1 प्लस लिख दिया गया, p फॉर परपेंडिकुलर, तो ये भी तो सेम वैल्यू आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कुछ नहीं आया तो 1 आएगा, लिखेंगे 2 इंटू 1, पूरा कट गया तो 1 मिला। फिर अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ भी x कैंसिल आउट हुआ लेकिन आया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे आप लोग सर 1 होता है, तो 1 लिख दिया गया। 2 1 जा 2, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, बोलोगे सर यहाँ भी सेम आ गया, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो आया समझ में, इस तरीके से हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 को। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, देखिए मोस्टली क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसे जरूर रिमेंबर करिएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहे पहले उससे आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि आपसे पूछा है। देखिए 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है एंड 10a माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है। आपसे पूछ और क्या बोला कि जो a प्लस बी की वैल्यू है, दिस इज a प्लस वैल्यू आपका एक एंगल है, इसे क्या बोलते हैं एंगल। तो एंगल की जो वैल्यू है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है, मतलब a और b का जो भी वैल्यू आएगा वह 0 से बड़ा आएगा और 90 से क्या आएगा छोटा। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि अगर सपोज करो कि a का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, b का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 20 क्या हुआ 60, जो 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है। तो ऐसा कोई वैल्यू आएगा a और b का जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो इसका कहने का ये मतलब था। और क्वेश्चन में बोला है कि जो वैल्यू आएगी ए बी की ना, उसमें a बड़ा होगा किससे, b से। तो आपसे बोला तो फाइंड करो a और b का वैल्यू होगा क्या, जो इन दोनों के बीच में भी होगा और a से बड़ा भी होगा b के कंपेयर में। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। तो मैं बोला कि क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 10, अच्छा ये बताओ पहले इसी को करते हैं जो गिवन था, 10a प्लस बी बराबर √3 दिया था, तो इसको एक बार लिखते हैं 10a प्लस बी बराबर, अब देखो 10 के टर्म में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो बताओगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यहाँ पर जो भी दिया रहता है ना उसी के टर्म में ये भी लिखते हैं। 10 का हुआ वैल्यू, तो यहाँ पर 10 बराबर दिया है, 10a प्लस बी बराबर √3 है, तो यहाँ 10 के टर्म में लिखेंगे। कॉट होता तो कॉट के टर्म में, साइन होता तो साइन के टर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर, अब देखो 10 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 और 10 यहाँ सेम हो गया, तो कैंसिल आउट होता नहीं, इसे काटते नहीं है, बस इसके एंगल को इक्वल करके यहाँ भी ये एंगल यहाँ भी, तो a प्लस बी बराबर आपका क्या आ गया, a प्लस बी बराबर आ गया
60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इस गिवन के अकॉर्डिंग इतना टर्म हम लोग लाए, इक्वेशन फर्स्ट बनाए। अब सेकंड में जो गिवन दिया है इसे हम लोग लिखते हैं। तो सेकंड टर्म में आपका क्या दिया है, 10a माइनस बी बराबर में 1 दिया हुआ है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस उसी तरीके से लिखेंगे 10a माइनस b इक्वल टू, अब 10 के टर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है, बोलोगे सर 1045 की होती है, तो 1 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 1045 से। आफ्टर दैट हम लोगों ने अभी बताया कि दोनों तरफ एंगल को बस इक्वल करके लिखो। देखो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो 10 से 10 कैंसिल करते नहीं है, अपने आप हट जाता, बस एंगल को आप इक्वल करके लिख दीजिए। तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, 40 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब सबको पता है दो इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका होता है, 3 तरीका होता है। एक तो पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक पता होगा एलिमिनेशन मेथड, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेथड लगाएंगे सर, तो लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ आपका, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, एंड सेकेंड क्या दिया है, a माइनस बी बराबर 45 डिग्री। दो इक्वेशन दिया था, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करिए बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करो, a को करो या फिर b को करो। अगर b को एलिमिनेट करेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर a को एलिमिनेट करेंगे तो इस इक्वेशन को माइनस। ये रूल होता है, कैसे, देखो b का साइन प्लस है, यहाँ b का साइन माइनस है। अगर अपोजिट साइन है और b को आपको कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं प्लस। क्या लगाएंगे, हर जगह प्लस, मतलब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a में a जोड़ेंगे, a प्लस a क्या होगा, लिख दो, बोलोगे सर लिख दीजिए 2a लिख दिए। 2a बराबर 60 में 45 ऐड करो, तो 60 और 45 क्या आएगा, 105। क्या आएगा, 105। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 105 को किससे डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या ये कैंसिल आउट होगा, 60 और 45 105 हुआ। कुछ कहीं गलत हुआ है, मैं चेक कर रहा हूं अभी। वेट, तो a बराबर 105 अपॉन में 2 है। क्या ये कैंसिल आउट होगा, बोलोगे यस सर कैंसिल आउट होगा, पॉइंट में आएगा। तो देखो इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 जा 10 तो पूरा कट जाएगा, फिर पॉइंट 2 2 जा 4 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो 0 2 5 जा 10। अब ये किसको समझ में आया, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बताते। देखो 105 है, अपॉन 2 का मतलब होता है हाफ, 105। 105 का आधा क्या होगा, पहले तो बोल दो सर 106 का आधा बता दो। आधा अगर जिसको हाफ करना आ गया तो तुरंत लिख सकता है। 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 105 का हाफ होता है 52.5। अगर फिर भी नहीं आया तो 2 से यहाँ पर डिवाइड आप लोग दे लीजिएगा। अगर डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 52.5। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लिए। अच्छा, अब हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। तो b की वैल्यू कैसे आएगी, या तो इक्वेशन को सॉल्व करके ला देंगे, या तो इस a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर क्या दिया था, 60 डिग्री, और a की जगह हमें क्या रखना है, तो बोलोगे सर लिख दीजिए 52.5। तो यहाँ से b हमें फाइंड हो जाएगा, बोलोगे यस सर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे b इक्वल टू 60 है, प्लस का 52.5। LHS से जब RHS में जाएगा तो यहाँ प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर माइनस हो जाएगा। अब इसे माइनस कर दो, तो 60 में से अगर मैं बोलूँ 52.5 माइनस करो, देखो कैसे माइनस होगा, जिसको नहीं आता वो यहाँ देख ले। 60 बाद पॉइंट लगा दो, अपने से 2 जीरो लगा दो, इसका मतलब भी 60 ही है।
फिर लिखो 52, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर लिखो 5, ये जीरो भी हटा दो, एक डिजिट था तो एक ही जीरो लिखो। अब इससे सब लोग माइनस करो, तो देखो जीरो में से जाएगा नहीं, कैरी इसको दिया 10, 10 इसको दिया, ये हुआ 9, ये हुआ 10, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5 में से 5 गया 0। तो यानी कि b की वैल्यू हम लोग को क्या पता चला, क्या फाइंड किए, 7.5। इस तरीके से हम लोग a की वैल्यू फाइंड किए 52.5 एंड b की वैल्यू फाइंड किए 7.5। अब देखो तुम्हारा जो कंडीशन दिया था उससे हम लोग वेरीफाई करवाते हैं। कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि a प्लस बी की b का जो सम होगा वह 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा। तो देखो a की वैल्यू क्या आया है, a बराबर आया है 52.5 और b बराबर क्या आया 7.5। दोनों को ऐड करिए जरा, तो देखो ऐड करेंगे अगर 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 कैरी 1 5 और 1 6। क्या ये 0 से बड़ा है और 0 से छोटा, सॉरी 90 से छोटा है कि नहीं, तो बोलोगे यस सर। ये दोनों का सम जो आया वह 0 से बड़ा भी आया और 90 से छोटा आया। और यहाँ एक और कंडीशन, क्या a बड़ा है b से, बोलोगे यस सर। a तो 52.5 है और b तो 7.5 है, मतलब कि a ग्रेटर भी है b से, बिकॉज a इज 52.5, a इज 52.5 एंड b इज 7.5, therefore a is greater than 7.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने a और b के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। तो इसे हम लोग साइड में यहाँ लिख देते हैं a b का वैल्यू। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है। तो a बराबर therefore a इज इक्वल टू 52.5 एंड b इज इक्वल टू 7.5। यही हमें फाइंड करना था। दिस इज योर आंसर। ये आपका रफ का पार्ट है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इससे मैं आपको बस समझाने के लिए ये मैं बताया था कि कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 8 को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। बोला है आपसे कि इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा। ये आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो जो क्वेश्चन में गिवन रहे पहले उससे आप लोग यहाँ लिख लीजिए। तो देखिए गिवन क्या था, गिवन था 6x इक्वल टू sec थीटा, ये गिवन था। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या गिवन था, एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज करिए, ठीक है। अब देखो ये गिवन था, हमको फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x²। अब x² माइनस 1/x² और ये 9 ये कैसे बनेगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये आएगा कैसे, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन रहे, गिवन से ही सॉल्व होगा सारा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, तो देखिए टोटल कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए तभी आपको समझ आएगा। तो 6x इक्वल टू क्या हुआ sec थीटा और 6/x इक्वल टू क्या दिया है आपका tan थीटा। तो देखो अगर हम बोलें कि 6x मतलब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करोगे इससे पहले थोड़ा नोट समझो तुम लोग। नोट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे मैं बोलूँ कि सबको एक फार्मूला पता है अलजेब्रा का कि x² माइनस, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, x² माइनस 1/x² इक्वल टू होता है 1 ब्रैकेट में x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में होता है x माइनस 1/x, ठीक है। तो देखो जिस दिन मैं बोलूँगा कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का प्रोडक्ट क्या होता है तो तुम बताओगे सर x² माइनस 1/x² आप लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x को क्या लिखा जा सकता है, x² माइनस 1/x², ये लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है। तो अब बोलोगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, है दिखाते हैं। हमको लाना है क्या, x² माइनस 1/x²। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड होना चाहिए, बोलोगे सर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x किसी तरीके से आप ला दीजिए तो दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो एक पार्ट तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू पहले फाइंड करते हैं कि x प्लस 1/x क्या आएगा और x माइनस 1/x क्या आएगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये तो मिल ही जाना है। तो देखिए हम लोग कैसे ही फाइंड करते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो लिखेंगे ऑन एडिंग। कैसे दिखाता हूँ, ऑन
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है आपको। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर 6x प्लस दिस इज LHS को LHS से, RHS को RHS ऐड करेंगे तो 6/x, यहाँ लिख दे दिस इज 6/x लिख दिया गया। इसे आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इधर RHS को RHS ऐड करना है, दिस इज सेक थीटा, तो सेक थीटा में प्लस करेंगे क्या हम लोग, टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों जगह से 6 को बाहर नहीं बुलाओ, बाहर बुलाने का मतलब कॉमन ले लो। तो 6 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ सिंगल x बचेगा, यहाँ 6 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1, और अपॉन में क्या आया x, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। यहाँ तक समझ आया? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब बोलोगे सर एक चीज हमें मिल गया है, अब बोलोगे सर x माइनस 1/x भी ला दीजिए, तो दोनों के प्रोडक्ट को ये लिखा जा सकता है। तो x माइनस 1/x कैसे आएगा, तो बोलोगे सर इन दोनों को बस माइनस कर दो ना, आप फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, सेकंड माइनस 1 नहीं, क्योंकि पहले x होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए 1/x, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो अब लिखेंगे सिंस देयरफॉर, या फिर लिखेंगे सिंस ऑन एडिंग ऑन सॉरी subtracting 1 minus 2, दिस इज सब्ट्रैक्शन शॉर्ट में लिखा गया है। तो 1 minus 2, तो 1 में से 2 को माइनस करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 6x, LHS को LHS से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 6x माइनस 6/x, ये माइनस कर दिया गया, इक्वल टू में RHS को भी तो माइनस करना है। इक्वेशन में दोनों तरफ सॉल्व होता है, LHS भी सॉल्व होगा और RHS भी, तो इसे लिखेंगे हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अब अभी इक्वेशन नहीं बनाना, अभी कुछ कॉमन भी आएगा। देखो कैसे कॉमन आएगा, यहाँ 6x माइनस 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसको क्या करो सब बोलोगे बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ गया 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ कुछ नहीं आया तो 1/x, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक आपको समझ आया? अब बोलोगे सर आप x प्लस 1/x ला दिए, x माइनस 1/x भी ला दिए, अब आप दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए बोला गया ना गिवन से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम लोग क्या करेंगे अब स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे, अब ये सारा आपका नोट वाला पॉइंट था, दिस इज नोट में इसे लिखना है आपको। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, देयरफॉर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड इंटू में इक्वेशन 4, थर्ड का फोर्थ से मल्टीप्लाई। यहां भी देखो LHS का मल्टीप्लाई LHS से होगा, RHS का मल्टीप्लाई RHS से होगा। तो पहले हम लोग LHS का करते हैं, तो 6x प्लस 1/x इंटू में 6x माइनस 1/x, LHS का मल्टीप्लाई लिख लिया। अब RHS को भी लिख दो, सर दिस इज RHS, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इस ब्रैकेट में। यहाँ तक काम खत्म हमारा। अब क्या करते हैं, अब देखो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे सर लिख दो 6×6 = 36, यहाँ लिख दिया गया 36। अब देखो हमको पता है ना कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x को एक साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलोगे सर x² माइनस 1/x², बाई आइडेंटिटी से हम लोग को पता है, वी नो दैट। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम लोग क्या, इन दोनों टर्म को x² माइनस 1/x², ये लिख दिया गया। ठीक, अब इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज होगा कैसे, यहाँ भी देखो हम लोग को पता है इसी आइडेंटिटी का यूज करो। देखो a प्लस बी a माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर लिख दो a² माइनस b² के अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसको साथ में लिखते हैं a² माइनस, यही आइडेंटिटी है, बस इसका फॉर्म अलग है। ठीक है, सब कुछ वही है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस, एक साथ क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बोलोगे सर लिखते हैं सेक² थीटा, दिस इज a, ये a था और ये b, और फिर क्या होता है फॉर्मूला में माइनस tan² थीटा, तो tan² थीटा। दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं
अच्छा, अब और क्या करें सर, हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये आपका एक आइडेंटिटी लगाए थे, यहाँ मैं नोट में ये भी लिख दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी लगा, ये सेकेंड और ये थर्ड लगने जा रहा है। जो होते ये नोट में सारा पॉइंट है, हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इसको रिप्लेस कर दो सर आप 1 से, तो इसके जगह 1 लिख सकते हैं। बोलोगे यस सर। अब इसको हम लोग नोट करेंगे 36 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। क्या आंसर आया? बोलो अभी तो आंसर आया ही नहीं सही। 9 कहाँ से आप लाएंगे? 9 भी तो लाना है। अच्छा 9 हमें लाना है, सबको पता है। तो क्या हम लोग 36 का फैक्टर लिख सकते हैं? 36 को किस तरीके से लिखें कि 9 आ जाए? तो बोलोगे सर 36 को आप एक काम करिए ना, 4 × 9 लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो बन ही जाएगा। बोलोगे यस सर। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर में क्या आया 1। यहाँ हमें 9 रखना है क्योंकि हमें यहाँ 9 चाहिए। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या, 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू, अब इस 4 का क्या करेंगे सर, 4 को इधर RHS के डिनोमिनेटर में भेज दो, इनटू में है तो 1/4। तो इस तरीके से हम लोग, इसे ब्रैकेट में मत लिखो, मतलब ये इस तरीके से हम लोगों ने इसके वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। तो समझ आया इस क्वेश्चन का आंसर? तो टोटल आसान था, बस आपको ये याद रखना है, ये वाला आइडेंटिटी, क्योंकि हमें लाना था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो x प्लस 1/x फाइंड होना चाहिए और x माइनस 1/x। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया है सॉल्व। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 को। फ्रेंड्स अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। इट इज गिवन दैट इफ a बराबर 30 डिग्री वेरीफाई करिएगा साइन 2a बराबर 2tan/1 + tan² होता है। ठीक है, तो देखिए इसके 3 पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साइन 2a बराबर, इसे प्रूफ करो, tan 2a बराबर 2tan/1 - tan² और cos 2a बराबर 1 - tan²/1 + tan² होता है। मतलब ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। बस गिवन क्या था, a बराबर 30 डिग्री के लिए। तो a बराबर 30 डिग्री के लिए तीनों को वेरीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ करते हैं। फर्स्ट पार्ट का यहाँ सॉल्यूशन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे पहले समझिए, सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ आपको प्रूफ करना है ना, तो एक तरीके से सॉल्यूशन ही है। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया था कि साइन 2a बराबर 2tan/1 + tan² है। तो LHS को RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के, ये फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन था कि साइन 2a बराबर 2tan/1 प्लस दिस इज 1 + tan²a, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके LHS को पहले सॉल्व करेंगे फिर RHS को। तो LHS में लिखेंगे हम लोग क्या, साइन 2a। ठीक है, ये LHS में हो गया। अब इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है कि a बराबर हमें क्या रखना है 30 डिग्री। तो साइन 2a हमें प्रूफ करना है, तो साइन 2a, तो a की जगह क्या रख देंगे हम लोग, बस 30 डिग्री। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर रख दीजिए 2 × में 30 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो साइन 2a मतलब 32 जा क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, वो क्या होता है √3/2। यहाँ तक समझ आया? अब देखो इस क्वेश्चन के LHS को लेकर चले तो √3/2 आया इसके वैल्यू। अगर इसके RHS को भी सॉल्व करें और इसका भी वैल्यू अगर क्या आ जाए, इसका भी वैल्यू अगर √3/2 आ जाए तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके हम लोग अब यहाँ पर RHS वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर कौन से पार्ट को करते हैं, RHS। तो RHS में आपका क्या दिया था, RHS में गिवन था, इरेज कर दो जल्दी। तो देखो RHS में क्या दिया था 2tan, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 1 + tan² है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? ठीक, तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ से एंगल रख देते हैं 2tan(a), मतलब कि a की जगह क्या रखना है हमको, बोलोगे सर रिप्लेस कर दीजिए a को 30 डिग्री से, और अपॉन में 1 + tan²a, फिर a को किससे रिप्लेस कर दे 30 से। ठीक है, यहाँ रेशियो आपको नहीं निकालना, बस a का वैल्यू दिया था, a को यहाँ पुट करके और वैल्यू फाइंड कर देना। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करने वाले हैं tan 30 का वैल्यू रखने वाले हैं। सबको पता है tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ये इंटू में है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में √3। क्लियर है?
फिर इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू बोलोगे सर 1/√3 लिख दो, तो लिख देते हैं 1/√3। स्क्वायर है तो क्या लिखें, बोलोगे सर ये स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक समझ आ गया। आफ्टर दैट क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग इसके बाद का पार्ट यहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो 2 बन जा 2 अपॉन में √3 आ गया। अब नीचे देखो दिस इज 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब मैं बताया हूँ कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस क्या आएगा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू। यहाँ तक समझ आया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो बोलो कितना करना है सर, बस थोड़ा सा करना है बेटा, आपका हो गया। देखिए 3 बन जा 3 तो 3 बन जा 3 आ गया एंड प्लस 1 फिर अपॉन में 3 बन जा 3 प्लस 1 अपॉन में 3। अब क्या करने वाले, यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है 3 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा इसके पास ऐड हो करके। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस वाले स्टेप में। देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और अपॉन में √3 3 और 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाना है। 3 1 4 4 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ। अब क्या करने वाले हैं, बस 2 3 जा 6 ये कट कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आया। अब ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, अब आगे अब जो बचा उसको लिखो 3 अपॉन में 2 अंडर रूट में 3 इक्वल आया क्या, बोलो सर अभी तो इक्वल आया नहीं, यहाँ तो √3/2 है, इसका आंसर भी तो आना चाहिए √3/2। वेट, हम लोग जानते हैं क्या रैशनलाइजेशन भी तो एक प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम बोले कि नीचे से तुम्हें √3 यहाँ तो लाना नहीं है, तो जो लाना है उसे तो रहने दो, जो यहाँ से डिलीट करना है उसे आप डिलीट करो। कैसे डिलीट करेंगे सर, ये डिलीट कैसे होता है, इसमें भी डिलीट होता है। हाँ देखो कैसे होता है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे डिवाइड दे दो। तो देखो ऊपर क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और नीचे क्या लिखेंगे 2 तो लिख दो सर। आप हम लोग जानते हैं √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बोलोगे सर 3 आएगा, तो 3 लिख दो सर, लिख दिया गया, ठीक है। अब क्या करें 3 से 3 कैंसिल आउट कर दें। अब क्या करें सर, बस आ गया ना √3/2। तो आया समझ में आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट के LHS को भी इक्वल लाया और RHS को भी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, कि sin 2a बराबर 2tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर आता है। मतलब जिस दिन क्वेश्चन में दिया रहे sin 2a बराबर √3/2 और कोई अब पूछे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे इसका भी वैल्यू क्या होगा √3/2 होगा, बिकॉज वी नो दैट बोथ आर इक्वल। और हम लोग वेरीफाई भी तो कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो इसके सेकेंड पार्ट को करने के लिए हमारे पास तो स्पेस है नहीं, तो मैं इसे करता हूँ इरेज। आफ्टर दैट इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है tan 2a इक्वल टू 2tan a क्लियर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a क्लियर है। अब इसमें भी उसी तरीके से करना है, कुछ नहीं, बस LHS को लेकर चलना है एक बार, फिर RHS को एक बार लेकर सॉल्व करना। अगर दोनों का सेम आ गया तो आंसर मतलब वेरीफाई हो गया। बस इसमें भी a की वैल्यू क्या रखनी है, हियर a इक्वल टू 30 डिग्री इट इज गिवन, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है tan 2a, ठीक। अब a को रिप्लेस कर दो सर 30 डिग्री से, लिख दिया गया 30 डिग्री, क्लियर है। अब क्या करेंगे 32 जा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 32 जा 60 होता है, और सबको ये भी पता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर √3 होता है। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं √3 से। LHS पार्ट सॉल्व। नाउ वी कम टू देयर RHS पार्ट। RHS पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, बोलेंगे सर लिख दीजिए 2tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर है। अब देखो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं a को रिप्लेस करने वाले हैं क्या 30 डिग्री से, फिर सिमिलरली नीचे भी लिखने वाले हैं tan a को रिप्लेस करने वाले हैं किससे 30 डिग्री से। अब इसे थोड़ा सॉल्व करिए
1030 की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, बोलोगे सर √3 होता है। √3 होता है, रॉन्ग। 1030 की वैल्यू क्या होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये नहीं करना है। 1030 की वैल्यू 1/√3। ये विजिबल आपको नहीं होगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यहाँ आया 2 इंटू में 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, फिर अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1/√3। स्क्वायर है तो बोलोगे सर स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है, दिस इज स्क्वायर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे सिंप्लीफाई। 2 1 जा 2 अपॉन में √3, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या करेंगे, सबको पता है सर, रूट हटा दो बस, 3 लिख दो, कोई 9 नहीं लिखेगा, बहुत पाप लगेगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, नॉट 9, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व यहाँ करते हैं, इसके बाद वाला स्टेप ये है, यहाँ आया 2/√3, क्लियर है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो लिखेंगे 3 माइनस 1 अपॉन में 3, क्लियर है। अब इसे क्या करें और सिंप्लीफाई करते हैं, 2/√3, 3 माइनस 1 क्या आएगा, बोलेंगे सर 2 आएगा, 2/3 लिख दीजिए। 3 कहाँ जाएगा, बोलेंगे सर ऊपर जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कुछ नहीं मतलब ये करने वाले हैं, और अपॉन में √3 का 2 से मल्टीप्लाई करने वाला है, तो √3 इंटू में 2 आया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो यस सर, 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, इसे हटाइए, कट गया। क्या आया आपका 3/√3, क्या हमें यही लाना था क्या, बोलोगे नहीं सर यहाँ तो √3 है, तो √3 कैसे आएगा, हम बोले तो √3 को डिलीट करो नीचे से, हमको तो ऊपर √3 लाना है, तो कैसे डिलीट होगा सर, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं डिलीट वाला ना, है ऑप्शन, देखो दिखाते हैं ऑप्शन, मैथमेटिक्स में ये ऑप्शन है, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 का नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हटाना है, तो ऊपर तो पहले ऐसे ही लिख दो 3√3, सबको पता है √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बोलोगे 3 आएगा, बिकॉज बोथ नंबर आर सेम, तो इसके स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया √3, क्या हमें यही लाना था RHS, बोलोगे यस सर। अब आया LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इरेज करते हैं इसको। Our third question is cos 2a equal to, this is third question, cos 2a equal to 1 minus 10 square a upon में 1 plus 10 square. It is given that this is your question, given क्या है, a equal to 30 डिग्री। तो इसके भी LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सबको आ गया। LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या दिया है, बोलोगे सर cos 2a दिया है, ठीक है। अब cos 2a, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलोगे सर 30 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई इसको कर दो, 32 जा क्या होगा, बोलोगे 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे cos 60 की वैल्यू होती है सर 1/2। वैल्यू सब लोग याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं आएगा तो सॉल्व क्या, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से LHS को क्या ला दिया, 1/2। अब इसके RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS इक्वल टू क्या होगा, RHS में लिखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, दिस इज 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ क्या करें सर, बस कुछ नहीं है, एक को रिप्लेस करो 30 से, तुरंत आंसर पाओ। 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 30 डिग्री, ठीक। अब क्या करते हैं, बस वैल्यू रखिए यहाँ पर, सबको पता है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड स्टेप इज 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है 1 अपॉन में √3 होता है। स्क्वायर है तो सर स्क्वायर लगाओ, फिर अपॉन में आओ 1 प्लस 1 अपॉन में √3, स्क्वायर है तो क्या लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ,
अब इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। सबको पता है √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर भी 5 होता है, √7 का स्क्वायर भी 7 होता है। क्लियर है? इसे रिमेंबर करना है आपको। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए। सिंप्लीफाई 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन में 3। अभी ऊपर न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ये पूरा, बिकॉज देयर मेन बाई इज दिस। अब इसके अकॉर्डिंग दिस इज मेन बाई, ये हो गया आपका बाई। फिर इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 अपॉन में 3। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, बोलो यस सर, दिस इज 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, कर दिया गया। अब क्या बचा? 3 माइनस 1 क्या आया, बोलोगे सर 2 आया। 3 प्लस 1 क्या आया, आप बोलेंगे सर 4 आया। इसे भी कैंसिल आउट कर दो, कट रहा है क्या, बोलोगे यस सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या हमें यही लाना था, बोलो यस सर। इसका भी तो LHS 1/2 था, आपने इसका भी ला दिया, यानी हम लोगों ने इसको भी कर लिया वेरीफाइड। हेंस ऑल 3